very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 9 chapter number 13, and the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to take the new exercise 13.3, which is based on the concept of the cone. So before to start the exercise question, I want to discuss the shape of cone and what are the formulas that are related to the cone. I will discuss in detail. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now again, this video is going to be more and more interesting. How it is? Please look at the board. I am going to start the new exercise 13.3 from the NCERT. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोन, क्योंकि जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन द कोन है। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कोन। जब हम कोन की बात करते हैं तो सबसे आसान एग्जांपल क्या है? आइसक्रीम कोन। सभी को आइसक्रीम पसंद है, तो आपको पता है कि आइसक्रीम जो आप लेते हो आइसक्रीम कोन में आती है, जिसको आप अनदर लैंग्वेज में कह सकते हो सॉफ्टी टाइप शेप। तो कोन की शेप आपके माइंड में आ गई कि कोन, आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम कोन को माइंड में ले आइए तो आपको शेप समझना आसान हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोन की, तो आइसक्रीम कोन बना लेते हैं। दिस वन इज माई आइसक्रीम कोन। अब आइसक्रीम कोन को जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन से सरफेस दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट सरफेस एरिया दिखाई दिया रहा है, और किस शेप का नजर आ रहा है आपको? सर्कुलर शेप का। इसका मतलब जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन का एक सरफेस क्या होता है? सर्कल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे तो सर्कुलर एरिया की बात करेंगे। और इसी को यदि मैं थोड़ा सा बैंड करके बना देता हूं, अपोजिट करके बना देता हूं, तो ये शेप कैसे दिखाई देगी आपको? इस टाइप से दिखाई देगी। अभी भी सरफेस एरिया क्या हुआ? ये तो इन दोनों में कोई क्या डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, बट शेप का डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। कैसे? ये जस्ट लाइक जैसे मैं कह देता हूं हेड, या कह सकता हूँ बर्थडे कैप। जो आपकी बर्थडे कैप होती है बच्चों की, वो इसी टाइप की होती है। तो जब हम इसको बर्थडे कैप मान के चलते हैं तो ये नीचे का क्या काउंट हो जाता है? आपका बेस। दिस बिकम्स बेस ऑफ द कैप। यदि आप आइसक्रीम कोन की बात करते हो तो ये क्या बन जाता है? इसका टॉप। इसका मतलब टॉप और बेस यदि कोन में आता है तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। सिर्फ चेंज क्या होता है? उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। टॉप को बॉटम बना देते हैं और बॉटम को टॉप, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे कई बार वर्ड आ जाता है राइट हैंडेड कोन। तो राइट हैंडेड कोन का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। राइट हैंडेड का मतलब क्या है? हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। आप इस टाइप से रिज्यूम कर सकते हो, आप इस टाइप से रिज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब समझिए यहाँ पे एक सरफेस एरिया आपको मिल गया। सेकेंड सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो सेकेंड सरफेस एरिया आपको ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसे यहां पे भी दिखाई दे रहा है आपको। अब ये सरफेस एरिया क्या है? ये सरफेस एरिया, जैसे ये इसकी बात करता हूं तो ये सरफेस एरिया हमारा ये सरफेस एरिया है, और इस सरफेस एरिया को क्या कहते हैं हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया आपका क्या काउंट होएगा? CSA। CSA मींस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दिस बिकम्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यदि हम टोटल सरफेस की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो एरिया ऑफ द टॉप या बॉटम आएगा, दूसरा कौन सा आएगा आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब हम TSA की बात करते हैं, TSA मीन्स क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप या बॉटम।
या बेस। कोई भी वर्ड आ जाए, कोई पजल होने की जरूरत नहीं है। आपको याद हो गया। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको एक एरिया निकालना होगा, कौन सा, टॉप का या बॉटम का या बेस का। बात तो एक ही है, मीन्स आपको एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है। सेकेंड सरफेस एरिया क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया प्लस में CSA। तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको डिस्कस करना है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया तो सभी को पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कुलर के एरिया में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर। तो अब ये पाई क्या होता है, आर क्या होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्यों, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको ऑलरेडी पता है 22/7, और आर इज द रेडियस। और रेडियस किसकी, जो सर्कल है तो सर्कल की रेडियस। अब आपको इसी फिगर में रेडियस को डिफाइन करना हो कि रेडियस कहाँ है, तो इसको ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन आप ध्यान से देखिए। ये लाइन है क्या चीज, यहाँ भी देखिए क्या लाइन है ये कुछ और थोड़ा ना है, ये क्या है, सर्कल का क्या बन गया, ये डायमीटर। क्यों, क्योंकि आप दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऑन द सर्कल ज्वाइन करते हो और वो विद सेंटर से पास करती है लाइन, तो वो क्या बन जाता है आपका एक डायमीटर। तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका डायमीटर। यदि मैं इसको नाम दे देता हूँ AB, तो AB क्या है हमारा डायमीटर। तो AB इज व्हाट, ये है डायमीटर ऑफ सर्कल। और ये बीच में जो सेंटर है इसको मैं नाम दे देता हूं O। तो इस केस में अब यहाँ पे दो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पार्टीशन आपको ये दिखाई दे रहा है और सेकेंड पार्टीशन आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो OA एंड OB, OA एंड OB। अब ये OA क्या है, OB क्या है, ध्यान से देखिए। ये हाफ ऑफ पोर्शन है और डायमीटर का हाफ क्या होता है, सिंपली रेडियस होता है। इसका मतलब OA और OB क्या है, ये आपकी रेडियस है। तो जब एरिया होता है सर्कल निकालते हो तो क्या फॉर्मूला यूज होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। इट मींस आर यूज होता है, डायमीटर तो यूज नहीं होता। तो जब आपको क्वेश्चंस में डायमीटर दिया जाए तो आप उसका हाफ कर दीजिए। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो आपकी रेडियस निकल जाएगी और रेडियस पता है तो आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट अबाउट द सर्कल एरिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या क्या टर्म्स यूज होती है उसको और एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द टर्म। अब हम थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार कॉन ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज माई कॉन। सरफेस एरिया आपको पता चल गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है। हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है उसको समझना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब आपको आर पता होना चाहिए कि आर क्या चीज है। आर सिंपली दैट इज कॉल्ड द रेडियस। जो आपका सर्कुलर बेस या टॉप होगा वहां से डायमीटर दिया है तो उसका आप हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे। यदि डायरेक्टली रेडियस गिवन है दैट इज आर। इसका मतलब ये क्या है आपकी रेडियस आर। अब इसमें दो टर्म आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल हाइट होती है और एक होती है स्लैंट हाइट। तो दोनों में डिफरेंस समझना। जब हम बात करते हैं वर्टिकल हाइट तो इसको डिनोट करते हैं हम H से, और एक होती है स्लैंट हाइट जिसको डिनोट करते हैं हम L से। तो वर्टिकली हाइट का मतलब है बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली लाइन, और स्लैंट का मतलब है जो लाइन परपेंडिकुलर ना हो कि क्या है, थोड़ी सी बैंड है किसी एंगल से, तिरछी है जिसको आप हिंदी में कह सकते हो। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। ये डॉटेड लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी आपकी
हाइट, वर्टिकली हाइट। और ये इसको देखे ध्यान से, ये चीज, ये भी एक टाइप से हाइट है लेकिन तिरछी हाइट है, स्लैंट हाइट है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी एल। क्लियर है? तो जब भी आपकी वर्टिकली टर्म्स में बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, वर्टिकली हाइट की। लेकिन जब हम लाइन हमारी बैंड हो किसी पर्टिकुलर एंगल पर तो उसको हम क्या कर देते हैं, स्लैंट। तो वो बन जाती है हमारी स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को किससे लिखते हैं हम, एल से। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यदि हम इसी फिगर को थोड़ा सा बाहर निकाल के देखें तो हमें इस टाइप से दिखाई देता है, ये फिगर इस टाइप से। दिस वन इज माई आर, दिस वन इज एच, और दिस वन इज व्हाट, एल। तो आपको देखने से यहां से पता चलता है कि ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बन गई, तो ये बन गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल पर तो बेसिक प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। और वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप 6th क्लास से ही रीड करते आए हो। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वहां पे एक तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपको पता है। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उससे जो साथ साथ वाली दो साइड होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से ये दो साइड इसके साथ साथ वाली साइड है, इन साइड को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स। तो 90 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो ही आपकी एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस। और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना है। इसका मतलब आपको ये पता करने की यहाँ जरूरत नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, क्योंकि दोनों ही साइड का स्क्वायर करना और उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको परपेंडिकुलर लेट कर लेता हूँ तो दिस बिकम्स माई आर, तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर। ऐसे इसको यदि मैं बेस लेट कर लेता हूँ तो बेस मेरा क्या बन जाएगा, एच। और ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है, क्या बन जाएगा वो, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। याद रखिए, स्लैंट हाइट का स्क्वायर आपको निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे प्लस वर्टिकली हाइट का स्क्वायर करेंगे। इससे क्या निकल जाएगा आपका, स्लैंट हाइट का स्क्वायर। और सिर्फ आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो तो यहाँ से आपको सिर्फ एल निकालना हो तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना होगा, और स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो वहाँ क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम एल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ये चीज समझ आ गई। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो कहीं पर भी तो वहां पर आपको टू वैल्यूज मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंथ की, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तो जब भी आप कोई क्वांटिटीज आती है तो उस पर डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब भी स्क्वायर रूट करोगे टू वैल्यूज आती है, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि लेंथ नेवर बी नेगेटिव। ये रीजन समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया आपका, कौन से रिलेटेड, जब आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो एल आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, या आप सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रख सकते हो, जब कोई भी वैल्यूज आपको निकालनी है। मैं इसको फर्स्ट फॉर्मूला बना देता हूँ, कौन से रिलेटेड, इसको बना देता हूँ सेकेंड फॉर्मूला। इसमें से यदि आपको कोई भी दो चीज पता है तो आप थर्ड वन को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि थर्ड वन की आपको नीड होगी टू सॉल्व द क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये था हमारा कर्व सरफेस एरिया। अभी मैं इसी से थर्ड फॉर्मूला लिखना चाहूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल था, एक तो बेस या टॉप, और बेस या टॉप कैसा था, सर्कल इन शेप, और सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सेकंड सरफेस एरिया क्या था, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। ये क्या बन गया आपका, पाई आर एल। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट इसमें से यदि आप पाई आर कॉमन आउट ले लेते हो
तो यहाँ क्या रहा R और यहाँ क्या रहा L। तो आप ऐसे भी TSA को यूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फॉर्म आपको सुटेबल है, आप उसी टाइप से याद कर सकते हो। क्लियर है? और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट द एक्सरसाइज 13.3। बट मैं यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको एक अलग से मिलेगी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जैसे आइसक्रीम कोन है, तो आप इसमें कुछ ना कुछ फिल कर सकते हो और फिल क्या कर देते हैं भाई आइसक्रीम। तो जब कोई चीज आप फिल कर सकते हो इट मीन्स ये क्या बन जाता है एक कंटेनर। कंटेनर का मतलब जो चीज कुछ ले सकता है, कंटेन कर सकता है। और कंटेन यदि कोई बॉडी कर सकती है तो उस चीज का क्या निकल सकता है, उसका वॉल्यूम भी निकल सकता है, क्योंकि ये शेप कौन सी है आपकी 3D शेप। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट किया जा सकता है, जो आपकी एक सेपरेट एक्सरसाइज है 13.7, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ही फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, वॉल्यूम। अब इसमें कितनी आइसक्रीम हम रख सकते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा, लिख भी लीजिएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो सिंपली मैं कहूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया फॉर्मूला, ये सेकंड हो गया, इसको मैंने क्या बनाया थर्ड फॉर्मूला, और इसको क्या बना दिया मैंने फोर्थ फॉर्मूला। इसका मतलब यहाँ पे जब भी आप कौन से रिलेटेड कुछ भी बात करेंगे तो इन फोर्थ फॉर्मूलाज की हेल्प से आप सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको बेसिक समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, exercise 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। Determine the base of the cone is 10.5 cm and its length height, its 10 cm. Find its curved surface area. ध्यान से समझिए, देखिए आपको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। क्या कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। बेस देखिए, बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या मतलब है, यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। सो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं है, यहाँ पे गलती से क्या लिखा गया डिटरमाइन, जबकि ये क्या गिवन है डायामीटर। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है डायामीटर। और आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको क्वेश्चन में यदि डायमीटर दिया जाए, डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो क्योंकि डायमीटर का तो यूज नहीं होता, आपका यूज क्या होता है फॉर्मूलाज में, रेडियस आर। तो डायमीटर का हाफ करने से क्या मिल जाती है, रेडियस। तो जैसे ही आपको डायमीटर दे दिया जाए, आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 2 2 4 और 2 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या बन गई इसकी रेडियस। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए, इट्स स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को किससे लिखते हो, एल से। तो अब हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स एल, और एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहता है फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, और आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई, जब तक की वैल्यू यहाँ पर पाई की डिफाइन नहीं की जाए तब तक आप पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे 22/7। तो यहाँ पर हम पाई यूज करेंगे 22/7 इंटू आर, और आर आपको पता है क्या है वैल्यू 5.25 इंटू एल, और एल की वैल्यू कितनी है 10। आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई बहुत इसी तरीके से कर सकते हो। 7 पे डायरेक्ट कट करना तो डायरेक्ट कट कर सकते हो, या पॉइंट हटा के कट करना चाहते हो तो पॉइंट हटा के कट कर सकते हो। तो पॉइंट यदि हम इसका रिमूव करते हैं तो ये 525 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 100 इंटू
10। अब यहाँ देखिए 0 से तो आपकी 1 0 कैंसिल आउट हो गई। 7 के टेबल पे इसको कट करेंगे, 7 7 से कितना होता है 49, क्या रहेगा 35, 7 5 से 35, 75। अब देखिए 75 को और कट करना चाहते हो तो 5 के टेबल पे कट कर सकते हो, यहाँ पर 5 पे कट करेंगे तो 5 1 जा 5 15, और 10 को कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 को कट कर दो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मतलब 11, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 165। और सरफेस एरिया निकाल रहे हो, सरफेस एरिया की यूनिट्स क्या यूनिट होती है सेंटीमीटर था, तो आंसर किस में आ गया 6165 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जैसे आपको वैल्यू स्टेटमेंट को रीड करना है, उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और सभी इंफॉर्मेशन को पुट कर देना है फॉर्मूलाज में, और दैट इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। जैसे ही माइंड में आया आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, TSA इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो आपको याद हो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, ऐसे याद हो, या दूसरा फॉर्मूला क्या आता है कॉमन लेके पाई आर कॉमन ले लेते हो तो आर प्लस एल, जिस भी फॉर्मेट में आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको किस किस की चीज की रिक्वायरमेंट है, आर की और एल। जब तक आर और एल नहीं पता आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब आर और एल कहीं ना कहीं गिवन होगा, वो आपको सर्च करना है। इफ इट्स स्लैंट हाइट मतलब एल, इसका मतलब हमें गिवन है यहाँ पर क्या गिवन है स्लैंट हाइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू कितना है 21 मीटर, तो हमें स्लैंट हाइट मिल गई। इसके बाद रीड करिए एंड डायमीटर, अगेन डायमीटर गिवन है, तो हमें पता है डायमीटर से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस, तो डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, तो डायमीटर से आप क्या निकाल लेते हो रेडियस, तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लीजिए रेडियस, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया आपका 12 मीटर। अब आपके पास क्या है आर भी है और एल भी है, सभी वैल्यू है, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जो बेटर लगे आपको, ये बेटर लगे तो ये यूज कर लीजिए, ये बेटर लगे तो ये यूज कर लीजिए। जैसे मैं इसको यूज कर लेता हूं पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा 22/7 ही यूज करूंगा, इंटू में आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, फिर आर प्लस एल, आर अगेन 12 और एल कितना है 21। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करिए इसको, इसके लिए तो कटिंग करनी होगी, तो आप प्लीज मेक अ नोट, तो आप प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आप इसको यहाँ सोल्व करते हैं। आप पहले 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 21 और 12 कितना होगा 33। अब इसको सोल्व करना है, कोई टेबल पर नहीं कैंसिल आउट होगा, तो 1 by 1 करते रहिए। 12 को आप 33 से करेंगे क्या आएगा 12 3 36, 3 36 और 3 39, इट मीन्स मल्टीप्लाई 22/7। अब 22 की करनी है तो मल्टीप्लाई करिए 396 की मल्टीप्लाई 22 से, 6 to the 12, 9 to the 18 वर 19, 7, तो 297, तो दिस बिकम्स 2 1 और 9 and 16 और 1 17 और दिस बिकम्स 87। अब आपका पास रिजल्ट क्या बन गया आपका 8712 डिवाइड बाई 7, 7 के टेबल पे कट कर दो इसको, 7 1 7, कैरी क्या रहा 117, 7 2 14, कैरी क्या रहा 31, 7 4 28, 31 सो 3 32 और 7 4 28 47, मतलब अराउंड आपका कितना आ जाएगा ये
12.44.5 मीटर स्क्वायर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, थोड़ा सा और एक डिजिट करेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ तक आपका आंसर गिवन है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज, इसका मतलब आपको CS से गिवन है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है हमारा। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए, जब आपको एरिया दे ही दिया, इसका मतलब एक चीज अनडिफाइंड मिलेगी ही मिलेगी। तो वो क्या चीज होगी, उसको देखने से पहले आप जो CS से है इसका फॉर्मूला सी पुट कर दीजिए। अब CS से का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। अब यहाँ चेक करते हैं कि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, आर की और एल की। अब क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, ध्यान से आगे रीड करते हैं। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट भी गिवन है। स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट क्या होता है, एल। इसका मतलब एल भी गिवन है। तो इसका मतलब एल भी गिवन है तो आर गिवन नहीं है, कहीं पे गिवन है नहीं है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि रेडियस ही फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट पार्ट ही हम कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या क्या वैल्यू पता है, जो वैल्यूज पता है उसको निकालने के लिए पहले देखिए कि वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है, आर की। तो आर को यहीं पे रखिए, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको कहाँ रखिए, पुट कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पाई और एल कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि आर की वैल्यू निकाल रहे तो पाई और एल मल्टीप्लाई में था, तो ये टर्म कहाँ आ गई, डिवाइड में। अब सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 308 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 डिवाइड बाई 7। और डिवाइड में यदि कोई टर्म हो तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 22 बाई क्या आ जाएगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा। इनटू में एल, और एल की वैल्यू आपको गिवन है 40। अब आपको दिखाई दे रहा है ये तो कट सकता है काफी, तो कट कर दीजिए इसको। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 पे कट करता है, इसको 2 पे कट कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब याद रखिए 22 7 जा कितना होता है, 154 भी होता है। इसका मतलब सभी वैल्यू कट गई, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7। और सेंटीमीटर में है तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका रेडियस, रेडियस थी आपकी 7 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप TSA, मैं यहां कर देता हूं सेकंड पार्ट, TSA। और TSA का फॉर्मूला आपको याद है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 यूज करेंगे। रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 7 प्लस एल, एल हमें ऑलरेडी पता है कितना है 14। अब ये क्या बन गया 7 से तो पहले 7 ही कट कर दो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 22 मल्टीप्लाई 7 और 14 कितना बन गया 21। अब 21 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 कैरी 4, 21 को 2 से करेंगे 42 और 4 46। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द सेकंड पार्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट वैल्यूज को पुट करना था। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट मतलब कोन की शेप है, इज 10 मीटर हाई। अब यहाँ देखिए स्लैंट हाइट है तो आपको ऑटोमेटिकली गिवन होगा, ये कहता है कि एक टेंट है, टेंट ऐसे होता है तो इसकी हाइट दे रखी है। ये हाइट क्या है आपकी, स्लैंट हाइट नहीं है, ये आपकी वर्टिकली हाइट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वर्टिकली हाइट,
सो वर्टिकली हाइट, और वर्टिकली हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? h से। तो h की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। उसके बाद कहा एंड इट्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। रेडियस यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है आपको। रेडियस का मतलब क्या होता है? r। r की वैल्यू है 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें फाइंड क्या करना है आपको? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को किससे लिखते हैं हम? L से। अब देखिए यहाँ पे h गिवन है, r गिवन है और L निकालना है। तो आपको याद है सेकेंड फॉर्मूला जिसमें r, h और L आता था? यस। आपको पता है V नो, क्या पता है हमें कि r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? L स्क्वायर होता है। यहाँ r की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो 24 का स्क्वायर, h भी आपको पता है 10, सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर। अब यहाँ सोल्व करते हैं। L का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आपको पता है 576, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो दिस बिकम 776। और आपको ये भी पता है जब हम स्क्वायर एक साइड से रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट। और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26 का। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 26 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप समझ आया होगा। इट्स सो इजी, प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट पार्ट ट्रीट करिए कॉस्ट ऑफ द कैनवस। मतलब उसको टेंट को बनाने के लिए जो आप कैनवस यूज कर रहे हो वो कितनी कॉस्ट होगी इसकी टू मेक द टेंट बनाने के लिए। टेंट बनाने के लिए इसका मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टेंट बनाना मतलब टेंट का पूरा सरफेस एरिया कवर करना है। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है? 70 रुपीज। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा टोटल एरिया निकालना, और फिर टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 70 से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस आ जाएगी। दैट इज द मेन स्टेप। तो यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे TSA, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है हमें? पाई r प्लस L। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7। r की वैल्यू हमें पता है क्या वैल्यू थी? 24। r 24, L हमें क्या मिला? 26। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 24 मल्टीप्लाई 26, और ये कितना बन गया आपका? 50। अब इसको करते हैं तो 22 को 5 से करेंगे 110, ये बन जाएगा 24/7। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, या अभी हम आगे करते हैं। कॉस्ट भी दी गई है तो सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा। मैं इसे रब कर देता हूं इसको। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है? ₹70। तो हम इसी को यूज करते हैं। ये क्या आ गया हमारा? एरिया। और हमें ये पता है कॉस्ट ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹70। 1 मीटर स्क्वायर की, और आपका कितना एरिया? इतना है। तो हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो 1 मीटर मतलब 1 एप्पल 70 रुपीज का आता है। तो इतने एप्पल कितने क्या आएंगे? मल्टीप्लाई बाय। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? टोटल कॉस्ट 1100 इंटू 24/7 इंटू 70। 7 पे कट कर दो 10। इसका मतलब डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ 2 और 1 3 जीरोस आ गई। अब 24 को 1 से करेंगे 24 कैरी 2, 24 को 1 से करेंगे 24 और 2 26। तो आई थिंक आंसर आना चाहिए आपका ये 264। प्लीज वेट अ मिनट, प्लीज वेट अ मिनट। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी। क्या गलती करी? मैं इसको एक बार यहाँ से रब कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे जो वर्ड दिया जाता है ना उसका मीनिंग भी समझना है आपको। जैसे टेंट कहा, टेंट हम समझते हैं कि वो टेंट से टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालना? क्या रीजन इसका? क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेंट की। आप समझना, देखो दिस वन इज माई टेंट। तो जब टेंट बनाओगे तो टेंट में कैनवस कहाँ कहाँ यूज होगा? ओनली यहाँ यूज होगा। क्या बेस में कैनवस यूज होगा? नहीं। जो बेस में एरिया है, बेस में देयर इज नो कैनवस यूज। क्यों? क्योंकि बेस में तो सीटिंग होती है, बैठने की सीटिंग होती है, तो बेस पे तो कैनवस यूज नहीं होगा। कहाँ कहाँ यूज होगा? ओनली साइडों पे। तो ये सरफेस एरिया क्या है हमारा? CS से। तो टेंट को बनाने के लिए हमारा कौन सा एरिया यूज होगा? ओनली CS से। तो CS का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल। पाई की वैल्यू में पता है 22/7। आर रेडियस हमें पता है, रेडियस कितनी थी? 24, और स्लैंट हाइट हमने निकाल ली 26। ठीक है। अब हमें ये भी पता था जो कॉस्ट ऑफ कैनवस है 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है? ₹70। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 70। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए। 7 के टेबल पे कट कर सकते हैं इसको। 7 10 70। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, करिए मल्टीप्लाई फट करते हैं। 22 को 4 से करेंगे तो 88, कैरी 8। 22 इंटू 2 44, 44 और 8 कितना हो गया आपका? 52 मल्टीप्लाई 26। अब इसकी मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी आपको, और इंटू में क्या है? 10। करिए 5 2 8 की मल्टीप्लाई 26 से। 8 6 48, 4 6 2 12 और 4 16, 6 5 30 और 1 31, 2 8 56 और 2 5 10। तो आंसर कितना आ गया आपका? 8 12 7 3 1। तो ये बन जाएगा आपका 137,280 रुपीज। क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉस्ट की। तो आपका आंसर किस में आएगा? रुपीज में। तो दैट इज द फाइनल आंसर। प्लीज मेक अ नोट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5 से एंड ऑनवर्ड्स। और आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्राई टू डू फाइंड आउट योरसेल्फ। अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन इज सो इजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू एक्सरसाइज 13.3. You will get your exercise the next question in my next video. So thank you once again for watching my video.